आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत जी, ये आपने क्या कर दिया। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का हो जाना तो ऐसी फिल्म पर पैसे इन्वेस्ट करने के बराबर है। ये तो वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, लेकिन यह चूहा तो बिल्ली बन गया, जिसने पंजा मारकर ऑडियंस के ड्रीम को मर्डर कर दिया। बोले तो हेडशॉट। अब डिक्शनरी को चेंज करने का टाइम आ गया है। उसमें जो डिसअपॉइंटेड नाम का वर्ड है उसके मीनिंग को चेंज करके आदि पुरुष कर दो, क्योंकि जिसे हम बिठाना चाहते थे पलकों पे, लेकिन उसने तो आंखों को ही अंधा कर दिया। 2020 की सबसे अच्छी मिस्ट्री थी रसोड़े में कौन था, लेकिन अब 2022 में उससे भी बड़ा सवाल है आदि पुरुष को देखने के बाद इस कार्टून शो को बनाने में कैसे 500 करोड़ खर्च हो गए। टीवी पे महाभारत एक शो आता था, आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। इसे कहते हैं गॉडली प्रेजेंट, जैसे कि सीधे भगवान उतर कर आ गए हो। इंसानों के बीच बोलने का चलने का सबका तरीका सुपर है। आपका सर रिस्पेक्ट से अपने आप झुक जाता है। और एक बात बोलूं, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने इससे भी ज्यादा बुरा काम किया है। प्रभास एज लॉर्ड राम, वह बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहे हैं। इस टीजर में उनके चेहरे का इंप्रेशन टोटली फेलियर है। राम जी को हर बात में मुंह बनाए मैंने तो कभी नहीं देखा। ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चार्म कैरेक्टर चाहिए होता है, जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए और वह हाथ जोड़कर सर झुका लें। इन लोगों का फोकस भगवान के नकली 6 पैक ऐप बनाने में ज्यादा है। उसके चक्कर में इसके कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए इमोशनल को तो ध्यान दिया ही नहीं गया। अरुण गोविंद सर को देखो, नहीं कोई 6 पैक ऐप और नहीं कोई बॉडी शॉडी दिखाने का चक्कर। सिर्फ अपने प्रेजेंट से वह आपको श्री राम से कनेक्ट करते हैं। या फिर ज्यादा बैक न जाते हुए अपने रिसेंटली रिलीज हुई RR को देखो। रामचरण का ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा है, लेकिन एकदम कड़क, पावरफुल, इम्प्रेसिव। दिल दिमाग आइज तीनों को सेटिस्फेक्शन की 100% गारंटी। और यहाँ आदि पुरुष के टीजर से प्रभास से जुड़ी कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं लगी। शायद ही माइक्रोस्कोप से ढूंढने में कुछ स्पेशल मिल जाए, बट नो गारंटी। सॉरी टू से, इससे अच्छा अट्रैक्टिव प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर में लगे थे, जबकि वो तो फिक्शनल था। और यहाँ श्री राम को प्ले करने का चांस मिल रहा है। आज तक मुश्किल से इंडियन सिनेमा के इतिहास में 10 एक्टर को मिला होगा ये रोल प्ले करने के लिए। उसी का इन लोगों ने मजाक बना डाला, फैंस के एक्सपेक्टेशन और इंडियन सिनेमा के लेवल को कुचल कर रख दिया। तो अब देखना है ऑडियंस का पावर। ऑनेस्टली मुझे प्रभास से ज़्यादा एक्साइटमेंट सैफ को देखकर लग रहा है। कम से कम रावण के कैरेक्टर के साथ जस्टिस करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, और उन्हें बेकार का हेयर कट लगा दिया। कृति सेनन एज सीता बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रही है, लेकिन उन्हें ज़्यादा सीन्स ही नहीं दिए गए। जब हम कार्टून में ही रामायण देखेंगे तो 5 ईयर और 500 करोड़ लगाकर आदि पुरुष में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत। मार्केट से DVD की कैसेट लाकर भी देख सकते हैं, या फिर फ्री में यूट्यूब पर कितनी सारी एडवेंचर मूवी ऑलरेडी एडजस्टमेंट रहती है। और बिना कोई शक के उनके एक्सप्रेशन प्रभास से कहीं बेहतर हैं। बट प्रभास बोलकर हम लोग गुस्सा गलत निकाल रहे हैं। हमेशा बेचारा एक्टर ही फंसता है। इस आदि पुरुष में ओरिजिनल विलन खुद इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने VFX और CGI के नाम पर ऑडियंस को चूना लगाने का काम किया है, जैसे कि हम नर्सरी में पढ़ने वाले नासमझ बच्चे हों। इतना पुअर एनिमेशन, वो भी टॉप लेवल बॉलीवुड फिल्म का। जितना ज़्यादा माइंड चलाओगे उतना ज़्यादा और गुस्सा आएगा। जब बजट में पैसा पानी की तरह बहा रहे हो तो ओरिजिनल एक्टर को कास्ट करो ना। ये सब रोल में फालतू के कार्टून क्यों बना रहे हो। अब तो सिर्फ एक ही नाम है, SS राजामौली, जिनके ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है। वैसे सबने ब्रह्मास्त्र का सपोर्ट किया, क्योंकि वो कम से कम VFX और CGI के क्वालिटी लेवल को ऊपर उठाने की एफर्ट तो डाल रहे हैं। वहाँ जो लोग एक्सपर्ट बनकर फिल्म की बेइज्जती जो कर रहे हैं, तो अब आदि पुरुष के टीजर के बारे में क्या ख्याल है आपके। सच बताऊं तो बिना किसी फिल्टर के फिल्म का बजट हाई है, क्योंकि एक्टर की फीस आसमान छू रही है, लेकिन बदले में उनका काम टोटल फेलियर है। पैसे लेते हैं और फिर साइड हो जाते हैं। बाकी फिल्म के मेकर्स का पूरा ध्यान ऑडियंस के सर्टिफिकेशन या सिनेमा की क्वालिटी पर नहीं, बल्कि यूट्यूब पर लाइक और व्यू बढ़ाने के हैं। और इन लोगों को सर पर बिठाओ। आप सोचते हो ना हमारी स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, फिल्म के मेकर कितने एक्साइटेड होंगे। ये लोग आपको सिर्फ एलियन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर कल्चर रिलीजन पर कोई बढ़िया फिल्म देखनी है तो कंटारा देखो, एकदम पावरफुल एक्सपीरियंस है। इसे कहते हैं भगवान को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट देना। थिएटर से बाहर आने पर इंडियन सिनेमा के लिए दिल से इज्जत 100% और बढ़ जाएगी। देखा जाए तो इस पूरे टीजर में एक आदमी का काम अच्छा लगा है, लेकिन वो टीजर में प्रेजेंट भी नहीं है। शरद किलकर जो अपनी वॉइस प्रभास को हिंदी डबिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं, बस यही इफेक्ट जोरदार है, वरना टीजर पूरा गार्बेज बन जाता। और आपकी क्या थिंकिंग है कमेंट करके ज़रूर बताएं। याद है ना, पब्लिक इज़ द किंग।